हेलो क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल श्यांस इंटेलीबोर्ड्स पर, जिसमें सुनी जाती है स्टूडेंट्स की पुकार। आज मैं लेके आया हूँ फिजिक्स की चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें आप लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, जो हर साल काफ़ी रिपीटेड और रिसेंटली जो साल में जितने पूछे गए हैं वो सवाल मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पीवाईक्यू सीरीज को क्वेश्चन नंबर 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है, यानी व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलॉम। ओके, क्योंकि ये काफी ये देख देख सकते हैं कि कब कब आया है। 2025 2024 में, जो अभी 2025 में एग्जाम हुआ था, इसमें भी आ चुका है, 2024 में भी आ चुका है। लगातार 2 साल ये क्वेश्चन पूछा है। तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सब क्वेश्चन जो मैं लाया हूँ काफी वीवीआई लाया हूँ, जो कि काफी चांसेस हैं कि आए 2026 के बोर्ड 2026 में। चलते अपने क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि रेखीय आवेश घनत्व की इकाई क्या है, यानी व्हाट इज द यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी आवेश घनत्व की इकाई। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी किसे कहते हैं, सबसे पहले तो ये समझते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं लेमडा से, जो कि होता है, क्या बोल रहा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी की इकाई चार्ज डेंसिटी यानी क्यू बाई एल। लीनियर में है तो यानी लेंथ लेंगे, लीनियर में लेंथ लेते हैं, या फिर लीनियर में जो भी किसी चीज़ को मापते हैं किसी चीज़ को, तो क्या होता है लेंथ से, लेंथ के द्वारा, इसीलिए। और कितने चार्ज इस पे प्रेजेंट है, यानी अगर किसी चीज़ पर जो चार्ज है, चार्ज कितनी लेंथ में जो फैला हुआ है जो चार्ज, उसका डेंसिटी पूछ रहा है, उसका घनत्व पूछ रहा है कि कितना चार्ज कितना हो। तो ओके, तो क्यू बाई एल होता है इसका, तो इसका हम लोग निकाल लेते हैं ऐसा यूनिट। तो चार्ज का क्या होता है ऐसा यूनिट, क्या है मतलब ऐसा इकाई क्या होता है चार्ज का, तो ये चार्ज का इकाई होता है कूलॉम। और लेंथ का क्या होता है मीटर, कूलॉम पर मीटर। कूलॉम पर मीटर किस ऑप्शन में है, कूलॉम पर मीटर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के E3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि एक कूलॉम नकारात्मक आवेश यानी निगेटिव चार्ज में लगभग कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी जो निगेटिव चार्ज होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। ओके, तो क्या होगा इसका बताइए आप लोग। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर, यानी एक कूलॉम में कितने चार्ज होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 कूलॉम होते हैं। ओके, एक कूलॉम में चार्ज। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि कूलॉम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच बल किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है। तो कुलॉम्स लॉ का जो हम लोग का फार्मूला क्या है, कुलॉम्स लॉ का फोर्स वाला जो है फोर्स, तो F बराबर होता है के Q1 Q2/r²। यहाँ पे देख लीजिए किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, r² यानी दूरी के, यानी डिस्टेंस के, दूरी के स्क्वायर का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में हमारा क्या दूरी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर। तो आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छा से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और ये सब क्वेश्चन जो है काफ़ी रिपीटेड है, देखिए 2022 में भी पूछ चुका है, 2024 में भी, दोनों में पूछ चुका है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने वीवी आए हैं ये, और ये हर साल देखे ही जाते हैं ये सब क्वेश्चन। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इकाई क्या होता है, यानी व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो इकाई होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या होता है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला E बराबर क्या होता है, F अपॉन में Q, यानी फोर्स अपॉन में चार्ज। तो F अपॉन में Q होता है, तो फोर्स का क्या होता है, फोर्स का क्या होता है न्यूटन, फोर्स को न्यूटन होता है इसका यूनिट, ऐसा यूनिट। और ये चार्ज का क्या होता है कूलॉम, क्या होता है चार्ज का कूलॉम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर अब कितना, ऑप्शन नंबर देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए में है कूलॉम, ऑप्शन नंबर बी में है न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी में है वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी में है न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन पर कूलम हम लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप, आई होप आप लोग को बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर वे में समझ में आ रहा होगा। और काफ़ी ये सब
इजी क्वेश्चन है जो कि हर साल पूछे जाते हैं। तो ये 2025 2023 दोनों में पूछा है। चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि विद्युत विभव की एसआई इकाई क्या है, यानी व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या बोल रहा है, तो ये चैप्टर 2 में है। वी बराबर के क्यू बाई आर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इसको ये होता है। तो इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या बोल रहा है, इकाई बोल रहा है। तो इकाई क्या हो जाएगा, इसका वोल्ट हो जाएगा। ओके ओके। तो क्वेश्चन नंबर, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बिल्कुल सही तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि यदि एक विद्युत द्विध्रुव को सम विद्युत क्षेत्र में रखा जाए, यानी सेम विद्युत क्षेत्र में, यानी यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के में रखा जाए, तो उसका परिणाम बल क्या होगा। उसका परिणाम बल यानी नेट फोर्स क्या होगा उसका। अगर इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट विल बी द नेट फोर्स ऑन इट। सबसे पहले तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा है वो आप लोग को मालूम ही होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा होती है वो क्या है, माइनस प्लस से माइनस की ओर होती है। ओके, प्लस से माइनस की ओर होती है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक डाइपोल रखा जाता है, यानी एक द्विध्रुव को समविद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, यानी द्विध्रुव को रखा जाता है, यानी डाइपोल। डाइपोल की दिशा क्या होता है, उसका होता है माइनस से प्लस। तो एक माइनस इधर, माइनस क्यू चार्ज इधर रखा हुआ, एक प्लस क्यू चार्ज इधर रखा हुआ। ओके, मान लेते हैं। ओके, तो अब देखिए, अब यहाँ पे फोर्स बोल रहा है, तो फोर्स बराबर क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर क्यू ई होता है। यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इधर क्यू ई लगेगा, क्योंकि ये निगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, तो इधर इसको अट्रैक्ट करेगा। और पॉजिटिव नेगेटिव को इधर अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, तो इधर एफ इधर लगेगा, एफ बराबर क्यू यू फोर्स। अब दोनों तरफ फोर्स लग रहा है तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, इधर से कट जाएगा। ओके, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जैसे एफ नेट क्या हो जाएगा, एफ नेट बराबर हो जाएगा। एक बार इधर लग रहा है इधर फोर्स, एफ बराबर क्यू प्लस क्यू ई, और एक इधर लग रहा है माइनस क्यू। नेट बराबर क्या निकल जाएगा हमारा, जीरो, शून्य आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमेशा शून्य होगा। क्योंकि एक फोर्स इधर लग रहा है इस साइड, एक फोर्स इस साइड लगा रहा है हमारा, और एक फोर्स इस साइड लग रहा है, तो इधर फोर्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एक दूसरे को काट देंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव क्षण का आयाम सूत्र क्या होता है। द्विध्रुव यानी डाइपोल। ओके, डाइपोल का सूत्र पूछ रहा है, यानी व्हाट इज द डायमेंशनल, डायमेंशनल पूछ रहा है, आयाम का सूत्र पूछ रहा है। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग ये इससे डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को, द्विध्रुव क्षण को। तो ठीक है, तो पी बराबर क्या होता है, क्यू इंटू एल होता है, चार्ज इंटू डिस्टेंस, यानी क्यू इंटू एल, या फिर क्यू इंटू डी भी लिखते हैं इसे। ओके, तो क्यू का जो यानी जो चार्ज होता है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। कूलम को इसका जो डायमेंशनल फार्मूला 80 होता है। ओके, चार्ज का। ये हो गया एसआई यूनिट, ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला। और डी जो होता है यानी लेंथ, लेंथ का क्या हो जाएगा, मीटर, और इसको एल से डिनोट करते हैं। ओके, इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है, तो डायमेंशनल फार्मूला जो एल है, यहाँ पे क्यू का क्या है 80 है। ओके, और एल का क्या डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, एल वन, टी वन, और ए वन, कहाँ दिख रहा है आप लोग को। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए ही में है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि 2 मीटर लंबी छड़ी है, ठीक है, 2 मीटर लंबा एक छड़ी है, जिसमें कुल आवेश 5 माइक्रो कूलम्ब है, उसका रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा। यानी पहले जो गिवन है, गिवन लिख लेते हैं, क्या है गिवन यहाँ पे, यहाँ पे गिवन दिया हुआ कि डिस्टेंस, डिस्टेंस दिया हुआ, यानी लेंथ, लेंथ दिया हुआ, सॉरी। तो 2 मीटर लंबी है, यानी लेंथ दिया हुआ है, यहाँ पर लेंथ दिया हुआ है 2 मीटर। ओके, और आवेश यानी जो चार्ज है क्यू, क्यू बराबर कितना दिया हुआ है चार्ज हमारा, 5 माइक्रो कूलम्ब, 5 माइक्रो कूलम्ब। तो माइक्रो को लिखते हैं, माइक्रो को ऐसे भी लिख सकते हैं, माइक्रो को 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 कूलम्ब भी लिख सकते हैं। ओके,
माइक्रो को लिखते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसका टोटल, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले ऑप्शन में देख लेते हैं। अच्छा, इसको अब माइक्रो को बदला नहीं है, तो माइक्रो को हम लोग ऐसे ही रहने देंगे इस फॉर्म में। अब देखते हैं क्या पूछ रहा है हम लोग को, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी क्या पूछ रहा है उसका रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व बोल रहा है, नहीं लेमडा पूछ रहा है। लेमडा बराबर होता है Q/L। क्यू क्या है हम लोग का, चार्ज कितना दिया हुआ है 5 माइक्रो कूलम, और लेंथ कितना दिया हुआ है 2। तो यहाँ पे है, तो 2 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.5 माइक्रो कूलम आंसर। तो 2.5 माइक्रो कूलम के ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की। हाँ, ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये आप लोगों के लिए, आप लोग जरूर कमेंट में बताएं। ओके, और यहाँ पे हाँ आंसर का टिक लगा हुआ है, ये ऐसे ही बस इंटरेस्टिंग चीज लाते रहता हूँ बस ऐसे ही। तो ये आप लोग खुद से करिएगा, और कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोगों को, आप लोगों ने इन सब क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही किया। तो ये सब जो क्वेश्चन काफी बेसिक से क्वेश्चन थे, और इसमें का मैंने पार्ट 1 लाया, और भी मैं इसका पार्ट लेके आऊंगा जिसमें आप लोग को काफी वीवीआई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसी टाइप से बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये एक्सप्लेनेशन और ये आप लोगों को क्वेश्चन काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और आप लोगों ने 10 में से 10 बनाया होगा। तो जरूर से जरूर आप अपने कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोगों ने 10 में से कितने सवाल सही किए, और हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट भी करें, आप हमारे वीडियो को शेयर भी करें, ताकि और सब भी इस चीज का फायदा उठा सके। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। चलते अपने थैंक यू स्लाइड पर। तो थैंक यू आप लोगों का कि आप लोग हमारे साथ इतनी देर तक जुड़े रहें, और और भी मैं पीवाईक्यूज लेके आऊंगा जरूर, इसके और पार्ट्स लेके आऊंगा जिसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी लेके आऊंगा न्यूमेरिकल्स टाइप के। तो वो भी मैं जरूर कराऊंगा आप लोगों को। चलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पीवाईक्यू सेशन।